हदीस मुबारक का अगर हम मुताला करें, आप सरकार का ये फरमाने अली शान हज़रत अबू कबशा से हमें ये रिवायत मिलती है। आप फरमाते हैं कि वाली कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अमूमन इंसान चार किस्म के हैं। एक किस्म लोगों की वो है, सरकार ने फरमाया कि जिनके पास इल्म भी है और उसके साथ साथ दौलत भी है। इल्म के ज़रिए से वो ये पहचानते हैं कि खालिक कायनात ने मुझे किस गरज से पैदा किया, मेरे दुनिया में आने के मकासद क्या हैं और मैंने दुनिया में रहते हुए क्या क्या करना होगा, मैंने किन ममनुआत से परहेज़ करना है और किन हलाल कामों को मैंने करना है। इल्म के ज़रिए से वो इंसान अपनी पहचान हासिल करता है, खालिक कायनात की पहचान हासिल करता है, आप सरकार की मार्फत का नूर से मिलता है और उसके साथ साथ इल्म की ही बुनियाद पर वो ये चीज़ भी परखता है और उसे इस बात का भी अंदाज़ा और इल्म हो जाता है कि जो माल खालिक कायनात ने मुझे दिया है ये माल सिर्फ मेरा ही नहीं है, मुझसे पहले न जाने किस हाथ में था, उससे खालिक कायनात ने लेकर मुझे दे दिया, न जाने कब तक मेरे पास है, कल एक ऐसा वक्त आएगा यही माल किसी दूसरे का हो जाएगा। वो इल्म की बुनियाद पर इस बात को भी परखता है कि ये माल इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक नहीं है, वो इल्म से भी फायदा उठा रहा है और वो अपना माल भी राह खुदा में कुर्बान कर रहा है, अपने माल को सदकात व खैरात की सूरत में लोगों में तकसीम कर रहा है। फरमाया एक किस्म लोगों के अंदर ये है और इस किस्म के जो लोग हैं आपने फरमाया वो अफजल तरीन लोग हैं। जहान वालों में, इंसानियत में ऐसे किस्म के लोग जिनके पास इल्म दीन भी है और साथ साथ माल की कसरत भी है और इल्म को भी वो लोगों में मुंतकिल कर रहे हैं और साथ साथ माल के साथ भी लोगों की मुआवनत कर रहे हैं। फरमाया ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में बड़ा ही मकबूल और अफजल तरीन अमल है और अफजल तरीन वो इंसान है। दूसरा ऐसा शख्स आप सरकार ने शाह फरमाया जिसके पास दीन का इल्म मौजूद है और उसके पास अमल, इल्म के ऊपर जो उसने इल्म हासिल किया वो अमल भी है, लेकिन खालिक कायनात की तकसीम ऐसी कि उसको खालिक कायनात ने बतौर आजमाइश माल के अंदर दूसरों की बनिस्बत कम दर्जा दिया। उसके पास माल की फरावानी कोई नहीं, इल्म है दीन का लेकिन माल कोई नहीं। लेकिन ऐसा शख्स इल्म आगे फैला रहा है और खुद भी अमल पैरा हो रहा है और लोगों के साथ सिला रहमी भी करता है, लोगों को आपस में मोहब्बत का दर्स दे के मिलाने की कोशिश भी करता है। माल कोई नहीं लेकिन दिल में ये हसरत भी है कि काश खालिक कायनात ने मुझे माल दिया होता तो मैं जिस तरह इल्म के खजाने लोगों में मुंतकिल कर रहा हूं ऐसे में माल भी रहे खुदा में कुर्बान करता। अगर माल होता तो मैं माल भी इल्म की तरह लोगों में तकसीम करता। खालिक कायनात के महबूब फरमाते हैं कि चूंकि इसकी नीयत में ये बात है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं वो तकसीम करता, इसकी नीयत की वजह से खालिक कायनात इसे उतना ही सवाब अता फरमाएगा जितना कि एक मालदार को माल के तकसीम करने पर खालिक अता फरमाता है। चूंकि इसकी नीयत में लिल्लाहियत है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा है, तो इस नीयत पर खालिक कायनात माल नहीं है, उसके बावजूद भी माल खर्च करने वालों के बराबर इसको सवाब और अजर अता फरमाएगा। एक किस्म सरकार ने फरमाया लोगों के अंदर ऐसी भी है जिनके पास इल्म कोई नहीं, जिनके पास इल्म दीन कोई नहीं, माल की कसरत है, दुनियादारी, मालो जर, इसकी फरावानी उनके पास है। अब सरकार ने शाह फरमाया उन्हें नहीं पता कि माल जो मैं कमा रहा हूं ये हलाल का कमा रहा हूं या हराम का कमा रहा हूं, उसे नहीं पता कि ये माल जो मैंने जमा करके रखा हुआ है इसके ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है या कि गरीब और मेरे अकरबा बिल कुर्बा का भी हक है और मुस्तहकीन का भी हक है। वो जितना माल आया अपने ही खजाने में जमा कर रहा है
आखिरकार वो दुनिया से चला जाता है और वो माल किसी और के हाथ में आ जाता है। तो माल इसका था, इल्म ना होने की वजह से इसने माल को संभाल के रखा। आज कब्र में चला गया तो उसके माल के वारिस इसकी औलाद बन गई। इसके माल ने इसको जरा बराबर भी फायदा नहीं दिया, इसके माल ने इसको जरा बराबर भी फायदा नहीं दिया। ये दुनिया जहान में बदतरीन किस्म के लोग हैं, जिन्हें सुबह शाम सिर्फ कमाने की पड़ी है, जिन्हें सुबह शाम सिर्फ अपना माल इकट्ठा करने की गरज है और उसे नहीं पता कि मैंने इसका जाके हिसाब भी देना है। तो फरमाया ये दुनिया में बदतरीन किस्म के लोग हैं। चौथी किस्म वो लोगों की है, फरमाया जिनके पास इल्म भी कोई नहीं, जाहिल हैं, दीन से बिल्कुल आरी हैं, इल्म भी कोई नहीं और उसके पास दुनिया का माल भी कोई नहीं, हैं भी गरीब, हैं भी जाहिल और जिंदगी अपनी जहालत में गुजार दी। ना अपने आप को तरक्की की मनाजिल की तरफ लेके गए, ना इल्म सीखा, ना दुनिया कमाई। दोनों फजीलतों से वो खाली, ना इल्म ना दौलत, लेकिन हसद करते हैं, लेकिन वो अपने दिल में नफरत रखते हैं हर उस आलिम के साथ जिसको खालिक कायनात ने इल्म दिया। वो बुग़्ज़ रखते हैं हर उस मालदार के साथ जिसको खालिक कायनात ने माल दिया। वो रब्बे ज़ुल जलाल की तकसीम के ऊपर राजी नहीं हैं, ना इल्म है ना दौलत है, लेकिन बुग़्ज़ रखने वाले हैं हर आलिम से भी और हर मालदार से भी। आप सरकार ने फरमाया दुनिया के अंदर ये सबसे घटिया दर्जा और बदतरीन इंसानों का दर्जा है, बदतरीन इंसानों का दर्जा है। इसमें एक खालिक कायनात के महबूब ने एक किस्म जो लोगों की बयान फरमाई वो ये कि फरमाया वो लोग जिनके पास इल्मे दीन है लेकिन माल कोई नहीं, लेकिन वो माल की तलब इस गरज से रखते हैं, इस गरज से वो माल को कमाना चाहते हैं या माल हासिल करना चाहते हैं और माल की कसरत की दुआ करते हैं कि मौला अगर मेरे पास आज माल होता तो जिस तरह मैं तेरा दीन फैला रहा हूं इस तरह मैं माल के खजानों के मुंह भी खोल देता और तेरी मखलूक जो गरीब मखलूक है और जो नादार मखलूक है उनकी मैं मुआवनत करता। तो इनको खालिक कायनात माल तकसीम करने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो अब सरकार के फरमाने वाली शान से यह बात हमें वाज़ेह हुई कि इंसान की अगर नियत खालिस हो और अल्लाह तबारक व तआला की रजा हो, अगर बंदा वो अमल नहीं भी करता लेकिन नियत में है कि काश मेरे पास पैसा होता, मेरे पास इख्तियार होता, मेरे पास आज फलां चीज होती तो मैं ये नेक काम कर लेता, इस नियत पर खालिक कायनात उस बंदे को अजर और सवाब अता फरमा देता है। मालूम हुआ कि हर नेक काम की असल और बुनियाद और कबूलियत की वजह जो है वो नेक नियती है और खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रजा है। तो हज चूंकि दीन इस्लाम का एक बड़ा ही खास रुकन है, हज की कबूलियत में सबसे पहला जो मकसद है और सबसे पहली जो गरज है इसकी कबूलियत की वो फरमाया नियत का खालिस होना है। नियत खालिस है तो आपको हज का स्वाब मिलेगा। और अगर आपकी नियत में सिर्फ ये बात है कि मैं हरमे काबा इसलिए जा रहा हूं कि वापसी पे आऊं तो लोग मुझे हाजी साहब कहें और मेरा एक चर्चा हो, मेरा एक नाम दुनिया के अंदर मशहूर हो कि फला हाजी साहब हैं, इसके हाजी साहब होने में दुनियादारी में तो फख्र हो सकता है और दुनिया में इसका नाम, इसका चर्चा, इसकी मशहूरी तो हो सकती है, लेकिन इंदल्लाह इसके हज, इसके उम्रा और इसकी ज़ियारत और इसने जितना भी खर्च किया उसकी कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है।